खबर छतरपुर जिले के अंतर्गत महाराजपुर विधानसभा से है। आज पिछले 8 दिनों से चल रही सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा का हुआ समापन। आपको बता दें कि 2 फरवरी से चरण पादुका सिंहपुर से शुरू हुई सामाजिक यात्रा आज महाराजपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के बाद हुआ समापन। यात्रा की अगवानी कर रहे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव ने अन्य जिला पंचायत सदस्यों सहित हजारों लोगों की मौजूदगी में दिखाई अपनी ताकत। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती हो मैं तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और पूरे दमखम से लड़ूंगा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करूंगा। इस यात्रा के दौरान पुष्पेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि कोलीपुरा कुर्राहा, जिला पंचायत सदस्य रविंद्र पटेल, जिला पंचायत सदस्य व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह खजवा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बबलू पटेल, समाजवादी पार्टी महासचिव गुड्डे खान, ओबीसी महासभा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, अन्य तमाम ओबीसी SC ST के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब यह समय मिलकर लड़ने का है, तभी हम इन सामंतवादियों से, हिटलरशाहियों से लड़ सकते हैं और आगे जीत सकते हैं। सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा के दौरान कई जगह जिला पंचायत सदस्यों सहित अन्य पदाधिकारियों का फूल मालाओं से पहना करके किया गया स्वागत और लोगों ने कहा कि इस तरीके की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा के दौरान जो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा गया उसमें कई निम्न मांगे इस प्रकार रहीं। चरण पादुका शहीद स्थल सिंहपुर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए, किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली प्रदान की जाए, फसल की दाम दोगुने किए जाए, पलायन की समस्या खत्म की जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 52% दिया जाए, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2000 किया जाए, ओबीसी SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए और पुरानी छात्रवृत्ति तुरंत दी जाए। गरीब और पिछड़े लोगों पर झूठे फर्जी केस उनको निष्पक्ष जांच कराकर खत्म किया जाए। तहसील में किसानों की जमीन को रिकॉर्ड सुधार जल्दी से किया जाए। क्षेत्र में विद्युत की समस्या का निराकरण जल्द किया जाए। आवारा पशुओं को व्यवस्थित तरीके से किया जाए। जी भाई साहब, आज किस प्रकार की रैली निकाल के किस प्रकार क्या ज्ञापन दिए गए? चूँकि विगत में भी सामाजिक न्याय परिवर्तन यात्रा को लेकर हमारे संगठन के साथी पुष्पेंद्र यादव और तमाम हमारे जितने भी संगठन के साथी हैं समूचे बुंदेलखंड में और समूचे बुंदेलखंड के साथ साथ जैसे अब ये जिला छतरपुर तो हमारा संकल्प है कि हम गांव-गांव पूर्वा जाकर लोगों के बीच जाकर उनकी नब्ज़ टटोलें कि हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, कितनी उनको शासन के द्वारा जो योजनाएं हैं और किसान बंधु हैं जो उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, वृद्धों की क्या समस्याएं हैं और साथ में हमारे छात्रों की क्या समस्याएं हैं, बेरोजगार छात्रों की क्या समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने टटोला और लगातार अभी ये यात्रा रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, निरंतर जारी रहेगी, तो उसमें ये निकल के आया कि जो लोग अभी वर्तमान सत्ता में काबिज हैं यह लोग टोटल हम लोगों का जो हक हिस्सेदारी है, जो योजनाएं हैं शासन की, वो हम लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं। तब से लगातार देखने में आ रहा है कि यह महाराजपुर विधानसभा के साथ साथ समूची विधानसभा हम कर्मी लोगों को, हम संख्या अनुपात में ज़्यादा लोगों को हिस्सेदारी न देकर ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दी जाती है जो लोग कुछ काम क्षेत्र का विकास नहीं करते, कोई काम नहीं करते। जैसे वर्तमान में अभी महाराजपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, आप सवाल करिए, उनने दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर ने छापा था कि मात्र 5 साल के बजट में उन्होंने लगभग 7-8 हज़ार रुपये कुछ राशि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि अगर होंगे हमारे, तो ये जब शिक्षा पर इतना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जो किसान अन्नदाता है, जो बेरोजगार युवा है, जो हमारे वृद्ध हैं उनकी पेंशन वगैरह हो गई, ऐसी तमाम जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश शासन में लगातार इतने लंबे समय से इतनी अच्छी योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का अंतःकरण
ग्राउंड पर जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित है, जैसे हमारे पुष्पिंद भाई ने कहा कि अब हम लोग संकल्पित हैं, हम लोग मिलजुल कर इस बार तख्ता पलट करने का काम करेंगे। यदि हमारी हिस्सेदारी अगर हम लोगों को नहीं दी जाती है तो निश्चित हम सारे युवा, वृद्ध और समाज के बुद्धिजीवी लोग एकजुट होकर इस बार हम अपनी हिस्सेदारी। कहाँ आया आपने ज्ञापन दिया था? आज हम लोग सिंहपुर से चलकर और महाराजपुर तहसील आए हैं और इसके बाद भी यह निरंतर जारी रहेगी और अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गढ़ी मलेरा से आगे और आपका नौगांव तरफ पूरा हरपालपुर से लेकर आपके और चिरवारी तक, लास्ट में करारगंज तक, मतलब कोई क्षेत्र नहीं बचेगा। यह महाराजपुर विधानसभा की स्थिति है। ऐसे ऐसे पूरे जिले में हम लोग काम करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, आज क्या कहना चाहते हैं? आज 48 महाराजपुर विधानसभा में विगत 2 फरवरी से सिंहपुर चरण पादुका से सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा निकाली गई थी, जो महाराजपुर तहसील के सिंहपुर से लेकर सभी गांव में गई। हम नौजवान साथियों के साथ गए, गांव में बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ संवाद किया, उनसे जाना कि इस क्षेत्र में इतनी उपेक्षा क्यों रही, क्यों इस क्षेत्र में पिछड़ापन है, क्यों नौजवानों में बेरोजगारी है, क्यों इतना आक्रोश है गरीब पिछड़े लोगों में इस क्षेत्र में। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली कि यदि इस क्षेत्र में एक चरण पादुका ऐतिहासिक स्थल है, शहीद स्थल है, जहाँ दूसरा बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग है। सबकी मांग है कि अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाए जो खजुराहो से जुड़ा हुआ भी है। अगर खजुराहो पर्यटन स्थल है, खजुराहो के पास में सीधा सिंहपुर भी पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो वहाँ रोजगार के कम से कम अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र आसपास से जुड़े हुए 50 गाँव में विकास होगा। दूसरी हमारी जो क्षेत्र में जानकर हमारी जो समस्या मूल समझ में आई, हम लोगों को किसानों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आवारा जानवर और सिंचाई की समस्या। जहां सिंचाई की समस्या उनको हो रही है, रात में वो बेचारे पानी भरा रहे हैं, उनको ये पता नहीं कब बिजली जा रही है कब नहीं जा रही। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अगर उनसे बिजली की बात करी जाए, ट्रांसफार्मर रखने की बात करी जाए तो मनमानी वसूली करने के लिए उन पर दबाव बनाने का काम करते हैं। और हमारा ये कहना है, किसान आज एक जो ज्ञापन दिया है हमने, उसमें सिंहपुर को पर्यटन स्थल बनाने की मांग की है, किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने की मांग की है और विधानसभा में जो पलायन की समस्या वर्षों से रही है इस क्षेत्र में, और गांव-गांव हम जाएंगे। प्रथम चरण में आज हमने महाराजपुर तहसील में इस यात्रा का यहाँ आज प्रथम चरण का समापन किया। द्वितीय चरण में हम इसको आगे भी ले जाएंगे। इसमें हमने जातिगत जनगणना की मांग की, 52% हिस्सेदारी की मांग की और ये प्रयास है लोगों को जगाने का काम किया। इस बार हमने वर्षों से वोट देने का काम किया, इस बार हम कोशिश करें कि किसी गरीब गांव किसान के बेटे को चुनने का काम करें ताकि आपकी बात अच्छे से विधानसभा में पहुंचे और उन पर काम होने का। कहाँ पर किसको ज्ञापन दिया है? आज हमने यहाँ पर तहसीलदार महोदय के नाम, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और जिला कलेक्टर के माध्यम नाम हमने ज्ञापन दिया है ताकि जो समस्याएं प्रशासन की हैं वो दूर करें। सरकार के पास भी हमने यहाँ पर मुहिम छेड़ने का काम किया। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती क्या करेंगे आप? ये लगातार हम लोग यात्रा कर रहे हैं। प्रथम चरण में ये यहाँ पर मांग उठाई है और अगर मांग पूरी नहीं होंगी तो हम जन आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे और जब जन आंदोलन से तानाशाही गूंगी बहरी सरकारें हैं नहीं सुनेंगी तो हमारा ये मानना है कि हम अपने वोट की चोट के माध्यम से हम 90% आबादी अपना खुद तय करेंगे अपना भविष्य और खुद अपना नेता चुनेंगे, खुद अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे और उनके बीच संघर्ष कर विधानसभाओं में खुद पहुंचकर अपना भाग्य का निर्माण करने का काम करेंगे। लोगों की समस्याएं देखें, किस प्रकार का विकास दिखा आपको पिछले 5 साल? धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं और हम सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे लोगों को, ये सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ के शासन प्रशासन की। हम लोग यूरोप में गए हैं, शिक्षा का स्तर बहुत घटिया कर दिया इन लोगों ने। वास्तविकता ये है कि ये शिक्षित व्यक्ति होने ही नहीं देते। जो SC OBC के लोग हैं इनको शिक्षा का बड़ा अभाव है। आज भी गांव ग्रामीणों में जो पैसे वाले हैं वो शिक्षित बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जा रहे हैं, यहाँ दाल चावल में काम चला रहे हैं छोटे छोटे बच्चा। ये बड़ी विसंगति है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जागृत करें और सीधा फंडा है, हम तो ज़मीन तलाश रहे हैं। हमारी जो भी यहाँ पे पार्टी बने, जो भी पार्टी बने, लेकिन हमारे छतरपुर की स्थिति बेहतर कैसे हो, इसलिए ऐसे विधायकों को हटाने का काम करेंगे हम लोग और अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। जो हम लोग SC OBC के लोग हैं एकजुट, किसी को भी
टिकट मिले या किसी कोई भी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी की विकास यात्रा चल रही है, वो कह रहा बहुत विकास सब हुआ, इस पर दिखावा क्या है, कहेंगे? सब दिखावा है। बीजेपी का जो विकास यात्रा है वही लोग हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है, सब दिखावा है। अपनी पानी दारू लेके जाते हैं, वही सजाते हैं और निपट जाते हैं, कोई दिक्कत है उनमें, कोई दिखावा है, बाकी कई प्रत्याशी ओबीसी के तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक प्रत्याशी या दो प्रत्याशी होंगे, कहीं आपसे लोग खुद ही ना लड़ जाए? हमारे तो क्या ओबीसी? करेंगे? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। हम लोगों में कई लोग लड़ाएंगे, अपना पैसा दे के भी लड़ाएंगे, लेकिन अब हम लोगों में समझदारी आ गई। हम एक ही प्रत्याशी, चाहे कितने के प्रत्याशी खड़े रहें, लेकिन अपने ओबीसी के एक ही प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और इतिहास रचने का काम करेंगे। प्रदेश में हमारे पुष्पेंद्र भैया ने चरण पाटका से यात्रा निकाली 2 तारीख को, आज 10 तारीख को दिलदार साहब को ज्ञापन दिया। कर्मचारी, भ्रष्टाचार, सांसद महोदय मध्य प्रदेश के मुखिया होते हुए भी मध्य प्रदेश राजनगर विधानसभा छतरपुर जिले में वो अपनी विकलांगों को बैसाखी नहीं दे पा रहे और मध्य प्रदेश के मुखिया कहलाते हैं, उनको मुखिया कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और वो हमारे छतरपुर जिले में जितने भी विधायक हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है कि जो सराहनीय हो। भाजपा की जो विकास यात्रा योजना निकल रही है वो सब बेकार है। क्या देखने को मिला आपको गांव गए? गांव में यही देखने को मिला कि हम लोग जनता का हम लोगों के साथ सहयोग है, युवा वर्गों का पूरा सहयोग है और हम लोग साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये माननीय जिला पंचायत सदस्य प्रीति पुष्पेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय किसान नौजवान संवाद यात्रा के नाम से एक क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया है। उसमें विभिन्न प्रकार की बिजली संबंधी समस्या और बेरोजगारी संबंधी समस्या और इसके साथ ही साथ जो पशु से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और उनकी देखरेख से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं, इनके बारे में एक ज्ञापन दिया गया है माननीय शासन को संबोधित, जो कि स्थिति का अवलोकन करके और मैं ऊपर शासन को संप्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है, वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल